हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। 11 मार्क्स की जो मेरी सीरीज़ है, सीरीज़ 2 का ये पार्ट चल रहा है और इसमें जो ये वीडियो है ये कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट या कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट के ऊपर है, जो 4 नंबर की ही आएगी जब भी आएगी। तो उसी को हम करेंगे जिससे हम अपने टारगेट को अचीव कर पाएँ, जैसा भी टारगेट हमने रख रखा है। तो अभी अगर हम थोड़ा कम अपनी स्टडी पर हैं तो 35 के लिए जाते हैं, नहीं तो 70 के लिए। ठीक है, मैं चाहता हूँ आप 70 के लिए जाए। तो अब उसी का आगे का पार्ट देखते हैं, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट बोली है तो इनकम स्टेटमेंट का परफॉर्मा जो आपको नेक्स्ट लास्ट वीडियो जो थी इससे पहले वाली, उसमें परफॉर्मा आपको समझा दिया गया था। तो अभी मैं परफॉर्मे पे बात नहीं करता, बस सीधा क्वेश्चन लेता हूं जो हमारे बोर्ड में आया था। तो देखिए फिगर दी हुई है 2016 और 2017। याद रखना प्रीवियस ईयर पीछे है, करंट ईयर आगे है। यहां जब लिखते हैं तो प्रीवियस आगे हो जाता है, करंट ईयर पीछे हो जाता है। तो सबसे पहले हम फिगर ही डालते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है 18 लाख, आप यहां लिख लीजिए और 24 लाख यहां लिख लीजिए। अब क्योंकि जब कंपैरेटिव बनाई जाती है तो आपको पहले एब्सोल्यूट चेंज निकालना होता है, मतलब कि इसमें से ये फिगर माइनस करनी होती है। तो अगर वो हम करते हैं तो वो 6 लाख रुपए आता है। फिर जो नेक्स्ट काम होता है वो ये होता है कि जो ये एब्सोल्यूट चेंज आया इसको डिवाइड करना होता है प्रीवियस ईयर की फिगर से, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ता है 100 से। तो आप पाओगे ये 33.33% आएगा। ठीक है, तो पहला जो स्टेप था वो हमारा हो गया। अब देखिए इसमें क्या था कि अदर इनकम गिवन है तो आप अदर इनकम में लिखेंगे, पर अदर इनकम क्या है ये नहीं बताई, मतलब कि अमाउंट कितना है वो नहीं बताया, पर हमें वो निकालना पड़ेगा। उन्होंने बता रखा है कि वो परसेंटेज है किसका, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो देखिए यहां मैं प्रीवियस ईयर लिख लेता हूं, यहां मैं करंट ईयर लिख लेता हूं। प्रीवियस ईयर में अगर मैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखूं, आरएफओ देखूं, तो वो 18 लाख था, यहां वो 24 लाख है। जब अदर इनकम की बात आती है तो प्रीवियस ईयर में उसकी परसेंटेज 25 है। 18 लाख का 25%, 1/4 सीधा। तो अगर 1/4 हम निकालेंगे तो वो 4.5 लाख रुपए आता है। ठीक है, तो आपको ये 4.5 लाख रुपए यहां पर लिख देने पड़ेंगे और फिर प्लस कर यहां लिखना पड़ेगा। अब अदर इनकम अगर मैं करंट ईयर की देखता हूं तो 15% है, 15% भी इसी का ही होगा। तो जब इसका 15% हम निकालते हैं तो वो 3,60,000 आता है। वो 3,60,000 मैं यहां पर लिख दूंगा। ऑब्वियसली जब मैं 360 में से 450 माइनस करूंगा तो ये 90,000 जो आएगा ये आपका नेगेटिव फिगर आएगी। तो आपको इसको ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है, अब निकालना क्या है कि 90,000 का 9 ले लेता हूं, 4 जीरो हटा देता हूं और उसका 45 ले लेता हूं और मल्टीप्लाई में 100 लिख देता हूं, कैंसिल करता हूं। तो ये 20% आता है। कितना आता है, 1/5 आता है। तो मैं 20% यहां पर लिख दूंगा। परसेंटेज मिस्टेक हो तो उसको आप इग्नोर करिएगा, क्योंकि हमारा मेन जो पर्पस है वो कंसेप्ट बिल्डिंग है, कंसेप्ट सिखा रहा हूं। परसेंटेज आप मेरे से भी अच्छी निकाल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकता, क्योंकि कभी कभी हमसे भी गलती हो जाती है। तो 24 और 3 27,60,000 यहां आएगा। इन दोनों का अगर डिफरेंस देखा जाए तो ये 5,10,000 आता है। एक बार रिकन्फर्म कर लेते हैं। ठीक है, अब 551 ले लेता हूं, 4 जीरो हटा देता हूं, 4 जीरो ही हट रही हैं। यहां 225 आ जाता है, तो यहां 100 आ जाता है। ठीक है, दोनों 25 के टेबल में आते हैं।
कैंसिल कर दिए। 3 के टेबल में अभी ये आते हैं, कैंसिल कर दिए, अब कैंसिल नहीं होगा, इसका मतलब 68/3। 3 से अगर इसको करता हूं 67 आएगा, तो 22.67% परसेंटेज एक बार आप रिकन्फर्म कर लीजिएगा। 5,10,000 डिवाइडेड बाय 22,50,000 इंटू में 100, तो ये आ गया यहां तक हमारा टोटल रेवेन्यू तक का पोर्शन। अब एक्सपेंस के बारे में भी फिर यही कहा कि परसेंटेज अभी भी रेवेन्यू की चल रही है। तो अब अगर हम टोटल एक्सपेंस की बात करें, सीधा मैं टोटल एक्सपेंस में लिखूंगा, एक्सपेंसेस नहीं बता रखे, तो हम सीधा इस हेडिंग में जाएंगे। टोटल एक्सपेंसेस बताए, अगर मैं प्रीवियस ईयर को देखूं तो 50% है किसके, रेवेन्यू के। रेवेन्यू कितना है, 18 लाख। 18 का 50% निकालता हूं तो 9 लाख आता है, तो मैं यहां 9 लाख लिख दूंगा। करंट ईयर में जाता हूं तो 60% है, तो 24 लाख का 60% लेना पड़ेगा। तो ये 14,40,000 आ जाएगा, वो मैं यहां लिख दूंगा। अब 14,40,000 में से 9 लाख घटाता हूं तो ये 5,40,000 आता है। फिर परसेंटेज निकालनी है, 4 जीरो फिर खत्म कर देते हैं, तो यहां से 54 और वहां से 90 बचता है, इंटू में 100, 4 जीरो हटा दी तो ये फिगर बची, 1 जीरो और हट गई, 9 छिक 54 होते हैं, तो 10 छिके 60, 60% निकल कर आया। ठीक है, अब क्या करना होता है कि टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस को माइनस करना होता है। क्या करना होता है, टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस को माइनस करते हैं। तो 22 लाख में से अगर मैं 9 लाख माइनस करता हूं तो वो 13,50,000 आता है। 27,60,000 में से 14,40,000 माइनस करता हूं तो वो 13,20,000 आता है। अब 13,50 में से 13,20,000 अगर माइनस करूं तो ये तो नेगेटिव फिगर आएगी, कितने से, 30,000 से। अच्छा, जब नेगेटिव आएगी उस पर नेगेटिव ही ये लगेगा। ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा, 30,000 को 13,50,000 से निकालना है, 4 जीरो उसकी खत्म, 4 इसकी, 135 नीचे आया, इंटू में 100 आया। तो अभी 5 की टेबल में तो आ ही रहा है। 60 को 27 से डिवाइड, 3 की टेबल में आते हैं तो 20 को 9 से डिवाइड, ब्रैकेट में लिखेंगे सबसे पहले तो परसेंटेज, तो 2.22% आ गया। क्या आया, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब हमें टैक्स स्लैब पर जाना है, तो आप पाओगे दोनों जगह पर 40% गिवन है, तो आप 40% निकाल लोगे जो भी आपके प्रॉफिट है। तो सबसे पहला प्रॉफिट मेरा 13,50,000 का है, जिसका 40% मुझे टैक्स देना है। $5,40,000 आएगा। ऐसे ही 13,20,000 का भी जब मैं निकालता हूं 40%, $5,28,000 आता है। इन दोनों का अगर आप डिफरेंस देखोगे तो वो 12,000 का आएगा, और फिर 12,000 का 5,40,000 से परसेंटेज निकालनी पड़ेगी। ये मैं रब कर देता हूं,
5,40,000 आएगा डिवाइड में, 12,000 ऊपर आएगा और इंटू में 100 आएगा। वही सेम ही आएगी परसेंटेज, 2.22%। जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये 8,10,000 आएगा, और ये 792 आएगा। इन दोनों का फिर आप डिफरेंस निकालेंगे तो वो 18,000 आएगा। परसेंटेज यही आएगी 2.22। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कंपैरेटिव स्टेटमेंट हमारी बनकर तैयार हो जाती है। तो ये था हमारा कंपैरेटिव, जिसमें हम पहले एब्सोल्यूट निकालते हैं फिर परसेंटेज निकालते हैं। जब भी ये क्वेश्चन आए अगर इस तरीके से आए तो सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है, क्योंकि हर परसेंटेज को खुद निकालना होता है। अब अगर हम कॉमन साइज में जाएं इनकम स्टेटमेंट में ही, तो ये एक उसका और एग्जांपल है जो कॉमन साइज के ऊपर बेस्ड है। ये भी हमारे बोर्ड ही एग्जाम में आया था। यहां पर फिगर गिवन है, तो एक काम हमारा आसान है कि हमें फिगर गिवन है। कॉमन साइज में आपको हर साल की परसेंटेज अलग निकालनी होती है। किसके ऊपर बेस्ड होती है? टोटल रेवेन्यू। किसके ऊपर बेस्ड होती है? टोटल रेवेन्यू नहीं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पर बेस्ड होती है। सेल के ऊपर बेस्ड होती है हमेशा। ठीक है, किसके ऊपर बेस्ड होती है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो देखिए अगर हम लिखें तो ये 20 लाख की फिगर यहां लिखेंगे हम। करंट ईयर की फिगर है 30 लाख। अगर इनकम का पोर्शन फिर आता है उसके अंदर, परसेंटेज बाद में निकालेंगे, पहले फिगर लिख ले। टोटल होकर टोटल रेवेन्यू निकल जाता है। अब इसमें से एक्सपेंस को माइनस करना है, तो टोटल एक्सपेंस में डाल दीजिए वो एक्सपेंस। फिर टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस माइनस कर देंगे। फिर हमें इनकम टैक्स निकालना होता है जिसकी परसेंटेज गिवन है। प्रीवियस ईयर में 40% है, मतलब कि 14 लाख का 40% 5,60,000 बैठता है। और करंट ईयर में 50% है, मतलब कि 21,60,000 का 50%, मतलब कि 10,80,000। यहां फिगर दोबारा से 10,80 आएगी, क्योंकि 50% है, माइनस करेंगे तो उतना ही आएगा। यहां 8,40,000। तो इस तरीके से हमारी फिगर आ गई। अब हमें ईच ईयर की परसेंटेज निकालनी है। तो अब हमें क्या करना है? अपनी परसेंटेज निकालनी है। देखिए इस कंपनी का नाम कहीं दिया हुआ है सन लिमिटेड, वो आप यहां लिखेंगे। परसेंटेज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पर निकलेगी। किस पर निकलेगी? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो 2 लाख से परसेंटेज निकलनी है, तो जिसको बेस बनाना होता है वहां पर परसेंटेज 100 रहती है। तो इनकम स्टेटमेंट में अगर कॉमन साइज आप बना रही हैं तो बेस रेवेन्यू होगा और उसके सामने परसेंटेज 100 रहेगी। बाकियों की परसेंटेज में ये दोनों बेस चलेंगे। तो देखिए 4 और 20, तो 4 पंजे 20 होता है, तो 20%। 3,60,000 का 30 के साथ निकालेंगे तो 36 ऊपर लो, इसका 4 जीरो हटा दो, यहां 4 जीरो हटाते हैं तो 300 बचता है। इंटू में 100 करते हो, 2 जीरो से 2 जीरो गई, ये 12%।
जब यहां पहुंचोगे तो परसेंटेज बढ़ती हुई दिखेगी, मतलब कि आपको 100 से ऊपर जाती हुई दिखेगी। कैसे? देखिए 24 यहां से लूंगा, डिवाइड में 20 रहेगा, बाकी 0 हट गई, तो 120% आपको दिखेगा। ऐसे ही जब यहां देखोगे, यहां पर भी वही है, मतलब नॉर्मली लोग 112% लिख देते हैं, पर कभी कभी गलत हो जाता है, तो हम उस तरफ नहीं जाएंगे, हम 336 ही लेंगे, 336, और ऊपर से 300 लेंगे, इनटू में 100 करेंगे। वो अलग बात है कि ये आएगा 112 ही, पर फिर भी आप पहले रिकन्फर्म कर लीजिएगा। 10 का 24, 10 का 20 से, क्योंकि किससे निकलनी है? इससे, तो 10 लाख यहां है, 20 लाख यहां है, तो दिख रहा है 50% है। बारह 30, तो 12 का 30 अगर निकालते हैं तो 40% आता है। अब 14 का 20 से निकालना है, तो 14 लीजिए और 0 हटाकर 20 उसका ले लीजिए, 20 पंजे 100 होता है, तो 16 पंजे 80, यहां कितना आ गया? 80। अब 216 लीजिए, 4 0 हटा दे, वहां से 300 ले लो, तो 216, 300 और इंटू में 100, तो 0 भी यहां से हट गई, 3 से इसको काटते हैं तो 72% आता है। अब 5,60,000 20 का, तो आप 56 लीजिए, 0 हटा दीजिए, 4, वहां से भी 4 हटा दो, तो वहां से 200 बचेगा, तो 28% आएगा। ऐसे यहां 108 लीजिए, नीचे 300 ही आएगा, इंटू में 100, तो 36% आएगा। यही परसेंटेज वैसे रिपीट होनी चाहिए, बट फिर भी हम निकाल लेते हैं। यहां पर 84 लेते हैं इसका, और कितनी 0 गई? 4, 4 वहां से हटाते हैं तो 200 आएगा, 42%। इसीलिए जरूरी होता है कि निकालें। 108, तो ये सेम परसेंटेज आएगी, क्योंकि 108 पर अगर उतनी यहां आई है तो यहां भी ये आएगी। तो ये था हमारा कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, जो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, ना ही कंपैरेटिव डिफिकल्ट है। तो आप इसके ऊपर अगर मेहनत करेंगे तो आप, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये 4 नंबर बहुत आसानी से ले सकते हैं। ये था कंपैरेटिव वाला पार्ट, जिसमें एब्सोल्यूट चेंज निकालना होता है। फिर परसेंटेज, अगर इस तरीके से है तो क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है, क्योंकि परसेंटेज हमें निकालनी होती है। तो अगर कंपैरेटिव आता है तो आपको नॉर्मली थोड़ा डिफिकल्ट पोर्शन दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर एब्सोल्यूट चेंज निकालना सिंपल होता है, सिर्फ यही एक परसेंटेज निकालनी होती है, तो वो डिफिकल्टी लेवल बढ़ा देते हैं। बट अगर कॉमन साइज आता है तो आपको फिगर गिवन मिलती है, आपको दोनों की बस परसेंटेज निकालनी होती है। पर फिर भी इतना डिफिकल्ट नहीं है, कैलकुलेशन को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाइए, आप ये नंबर बहुत आसानी से ले लेंगे।